वैसे ये कोई बात नहीं है पिंकी, इतना आसान थोड़ी होता है। ये भगवान पता नहीं मेरे साथ ही क्यों इतनी अजीबोगरीब समस्याएं खड़ी कर देते हैं। पिंकी सुन रही है मरी? हाँ सुन रही हूँ। हाँ सुन रही है, फिर जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे भाई कान से सुन रही हूँ, मुंह से तो नहीं सुन रही। ओफो, पिछले 6 महीने के अंदर आधे से ज्यादा बाल सफेद हो गए मेरे। मैं अपनी पीड़ा में मर रही हूँ और तुझे अपने बालों की पड़ी है। क्या कर रही है तू बेबी? तूने मेरी बात सुनी कि नहीं? अब बात सुनाते सुनाते चाय नहीं पिएगी? ले पकड़। हाँ बोल। ये लो। तो अब तक मैं क्या कह रही थी? अब पिद्दी सी बात का पहाड़ बनाना तो कोई तुझसे सीखे बेबी। अरे शादी करवाना कोई पिद्दी सी बात है? तो मत करवा शादी, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाती है? खुद ही कह रही थी। और अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। बेबी मेरी प्यारी बहन, देख ना पीछे कितने बाल सफेद हुए थे। पिंकी तू अपना दिमाग इतना ठंडा कैसे रखती है? देख बेबी, तू चीजों को जितनी आसानी से लेगी ना उतनी आसानी से वो सुलझेंगी। देख लड़का मुझे पसंद है पर माँ का दिल है ना। हाँ मैं ये सोचती हूँ कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है। भाई तूने उसकी बात सुनी नहीं, उसने तो पूरी राम कहानी सुनाई कि उसकी बड़ी माँ बीमार है। ये तो वो कह रहा है ना, हो सकता है बात सही ना हो सकता है जल्दी इसलिए कर रहा हो कि हम उसके बैकग्राउंड का पता ना चला सके। हम उस लड़के के खानदान को जानते हैं। पता तो तुझे सिद्धार्थ के बारे में भी था। तो इतना दिमाग क्यों खराब करती है? जिसकी शादी करानी है उससे तो पूछ पहले। भी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, यहाँ रिया के रिश्ते की बात चल रही है और वो जाके बैठी है रितु के घर। क्या जरूरत थी? चल उसे फोन मिला और पूछ के क्या करना चाहिए। लो 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 लो। अरे फूलेगी नहीं फूलेगी? फूलेगी नहीं फूलेगी? तेल गरम नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं फूल रही है। इसको फेंक दूं क्या? हाँ फेंक दीजिए। रुको रुको, लाओ। जय बजरंग बली। यस। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, खाना बनाने से पहले इनके इंग्रेडिएंट्स की साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। ओह यस। अच्छा ये बताओ, ये पूरियां बन किस खुशी में रही हैं? क्योंकि मैं आपके घर आई और आपके इस घर को धन्य किया, इस खुशी में। ओहो, तो आपके चरण स्पर्श से हमारा घर धन्य हुआ तो हमें प्रसाद बनाना चाहिए। आप क्यों बना रही? बिकॉज आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू सी। ओह रियली? वैसे आपके ससुराल वाले ये पूरियां देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे। अंकल जी, आंटी जी ने आपको क्या खिलाकर फ्लैट किया था? खिलाकर नहीं, नाच दिखाकर। आंटी जी नाचती थी? भरतनाट्यम, क्या पैशन था उनके नाच में। तो क्या वो शादी के बाद भी नाचती थी? शादी के बाद तो नाचती नहीं थी, हमको नचाती थी। इसका मतलब ये कि शादी के बाद उन्होंने नाचना छोड़ दिया। अंकल आपने कभी पूछा नहीं? बहुत सारी बातें थी बेटा पूछने की, वही नहीं पूछी हमने। रिया तुम शादी के बाद पढ़ाई मत छोड़ना। उसकी शादी कहाँ करवा रही हो? वो तो ये बच्ची है। अरे इसका रिश्ता आया है, तुम्हें नहीं मालूम? हेलो। अरे तू जरा रिया को बुला दे फोन पे। पापा जी के साथ है, बड़ी पट रही है दोनों में आजकल। आपके करने को पोछने में लगी होगी। अगर ऐसा है तो उससे कह दो इतनी मेहनत ना करे। कुमार साहब को बुरा नहीं लगा। आपसे किसने कहा? कुमार साहब ने? जी, वो खत लिख कर छोड़ गए थे। वाह, तो बात खत तक पहुंच गई है। मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है, रिया को बुला फोन पे। क्यों? अरे बहुत मुसीबत में फंस गई हूँ। ये आयुष जो है ना, बहुत जल्दबाजी कर रहा है शादी करने के लिए। मैं मिली हूँ उस आयुष कुमार उपाध्याय से। कब? बताया भी नहीं तूने। मुझे तो 1 नंबर का फ्रॉड लगा है। क्यों क्यों? एक लड़की को खाना खाने ले आया था। तूने देखा उनको? रेस्टोरेंट में। एक तो मामा रिया को एक घटिया से रेस्टोरेंट में ले जाता है और ऊपर से ये बेईमानी कहता है कि बहन है। अरे बड़े देखे बहन वाले ऐसे। जल्दी शादी। डर गया होगा इसलिए कर रहा होगा, इडियट। एक तारीफ थी मुंबई की, लाइट नहीं जाती है, वो भी हो गया, रोज गुल हो जाती है। अरे अरे पंखा कब तक जलोगी तुम? अंकल आपको कितना पसीना आ रहा है। अच्छा खाना देख के आ रहा है। ये पंखा उनका जलना तुमने कहाँ से सीख लिया? वरना आजकल की लड़कियां। माय ग्रेट मदर, बस उन्हीं से सीखा है। जाओ विक्रम को, ऋतु को बुला लो, खाना ठंडा हो जाएगा।
हमारा विवाह छोटा रह गया, नहीं तो शहनाई बजवा देता। बड़ी अच्छी बहू बनोगी तुम। थैंक यू। वैसे अंकल, अच्छी बहू पैदा नहीं होती, अच्छे सास और अच्छे ससुर अच्छी बहू बनाते हैं। आई डोंट एग्री। नॉट बैड असिस्टेंट। अरे ऐसे क्यों बैठी बुत की तरह? कोई मर गया, किसी का खून हो गया, रिया ने शादी से मना कर दिया? अरे कुछ तो मुंह से बोल राधा रानी। पिंकी, अगर आज के बाद तू मेरी बेटी के लिए कोई भी रिश्ता लाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात कभी ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा। रिया का रिश्ता आया है कानपुर से। जोधपुर? अरे लवली यार, इतनी अच्छी जगह है, बिंद है। अच्छा है ना, हॉलिडेज के लिए वहां जाएंगे। वैसे भी शादी के बाद कहीं गई नहीं। In fact, why don't we do an entire Rajasthan tour? शादी कब है? जैसा बाप वैसा बेटा। रितु तो है ही पागल, उसने कुछ कह दिया और तुमने विश्वास कर लिया। हाँ, तू तो हीरो की पारखी है ना, चुन चुन के हीरे लाती है। उस सिद्धार्थ को ले आई थी, पता भी नहीं था वो शादीशुदा है। लेकिन रिया से नहीं हुई ना उसकी शादी। अगर शादी पक्की हुई होती तो मैं 100% पता लगाती। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। बड़े बड़े शहरों के लोग तो भ्रष्ट होते ही थे, अब छोटे शहरों के भी होने लगे। देखने में कितना भोला लगता है वो आयुष। मुझे लगता है रितु को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लड़कों के बारे में मुझे गलतफहमी हो ही नहीं सकती। मुझे पता है तुम निकम्मे हो और जिंदगी भर निकम्मे रहोगे। अच्छा, वो जो लड़का है जिसका रिश्ता है वो क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो फिर क्या है, मुझसे तो अच्छा है ना। कम से कम उसकी बीवी तो रोज ये नहीं कहेगी कि वो निकम्मा है। हर्ट यू। खैर छोड़ो, ये शादी नहीं हो सकती। हाँ भाई, जोधपुर होता तो कोई बात होती, कानपुर जाने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना हो शादी, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, तुम किसी बात के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आफ्टर ऑल इजंट शी योर सिस्टर इन लॉ? अरे तुम अपने खुद के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हो, मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? अब क्या तुम जिंदगी भर बच्चे की बात को लेकर ताना मारते रहोगे? नहीं, ये ताना नहीं है। I just can't fathom your logic for not having a child. मुझे तो बहुत कन्वीनियंट सा लगता है। इस वक्त रिया की बात हो रही है। Exactly. और मुझे तुम्हारा उस लड़के को कंडेम करने का भी लॉजिक समझ में नहीं आता। क्या बात है? I mean, are you absolutely sure कि वो बिल्कुल कैरेक्टरलेस है? या फिर उसमें क्या खोट है? क्या कमी है? ये कि उसके पास पैसा नहीं है? या ये कि उसके पास क्लास नहीं है? या ये कि वो दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है? बेबी, मैं कहती हूँ आयुष में कोई कलुष नहीं है। और मैं कहती हूँ फिर ये लड़की कौन है? अरे भाई, रितु ने बताया ना कि कह रहा था कि उसकी बहन है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि बॉम्बे में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। अब नहीं है तो क्या कोई आ नहीं सकता? तू उसे फोन लगा, एकदम पूछ लड़की कौन है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अच्छा। प्लीज। थैंक्स। तुमने पता किया फॉर्म्स कब मिलेंगे स्कूल के? कल सवेरे 6 बजे से स्कूल के बाहर लंबी लाइन लग जाएगी। ये सिद्धार्थ ने दिए। मुझे लग रहा है सब पुराने नाते तोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल रूटलेस हो जाऊंगी। सो स्ट्रेंज ना। और शायद मुझे पुराने नाते दोबारा जोड़ने पड़ेंगे। तुम जानती हो स्कूल के फॉर्म में एक कॉलम होता है ना, फादर्स नेम। या इट्स वन ऑर्डियल यू हैव टू गो थ्रू। तुम्हें क्या लगता है गुड़िया के पापा उसे अपना नाम देंगे? वो उसे अपना नाम देते या नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं उन लोगों को छोड़ के आ गई थी प्राची, अलग हो गई थी उन सबसे। तुम, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे दोस्त, आई हैड मेड एन एंटायरली डिफरेंट सर्कल। पर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है नएपन से। जेसी, सिद्धार्थ, आई कांट लीव देम। लेकिन अगर सिद्धार्थ सच में ऐसा है जैसे मंदिरा बता रही है तो वो मेरी जिंदगी से गायब हो जाएगा। अगर इतनी क्लैरिटी से सब कुछ देख सकती हो तो घबराहट किस बात की है? क्लैरिटी है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है सिद्धार्थ आके मेरे कंधे पर रोता था और मैं भी। और पता है वकालत के शुरू के दिन इतने डर और एंजाइटी के थे एंड सिद्धार्थ ऑलवेज स्टूड बाय मी, ऑलवेज। मेरे लिए बिल्कुल उल्टा है। मैं तो अपनी माँ के पास भी वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ वो गलत है। एथिकली तो मैं भी कहाँ सिद्धार्थ के साथ कोई नाता रखूंगी, लेकिन इमोशनली मेरी इमोशनल लाइफ मेरे एथिक्स से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है।
अगर मुझे लगता है कि कोई इंसान गलत है तो मैं उससे नाता नहीं रखूंगी, नहीं रख सकती। मुश्किल तो तब आती है जब परिस्थितियों की वजह से आपको रखना पड़ता है, जैसे शायद तुम्हें जेसी से रखना पड़े, या गुड़िया की वजह से मुझे उसके पापा से। अनु, 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 मुझे पता था तुम ऑफिस नहीं आओगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है नहीं, बस जबरदस्ती ब्रेव बनने की कोशिश कर रही हो। नाराज हो बिकॉज आई डिडंट कॉल यू? यार आज 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। अनु, 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 हेलो। हाँ शेरी, वो अनु है? नहीं सर। अरे बट शी सेड शी हैज अ मीटिंग विद आर एजेंसी पीपल। उनके साथ तो नहीं गई? नो सर। अरे लेकिन वो ट्रैवल एजेंट के साथ भी तो मिलना था उसे, उनके साथ तो नहीं गई? नहीं, वहां नहीं गई सर वो। हेलो 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 सर, हेलो सर। हेलो, हेलो। नमस्ते कहो, नमस्ते। हम पिंकी मौसी बोल रहे हैं। नमस्ते। अरे आगे बोलो बिटवा, या पिंकी मौसी का नाम सुनते ही मुंह में दही जम गया? देखिए पिंकी मौसी, इस वक्त हम जरा परेशान हैं। अच्छा, परेशान तुम हो या तुमने परेशान कर रखा है हम सबको? सुना है तुम्हें पढ़ने अमेरिका भेजा था, वहां से ये सीख के आए हो कि एक भले घर के लड़की को तो तलाक दे दो और दूसरे भले घर के लड़की को फुसलाकर बिना शादी किए साथ रख लो। देखिए पिंकी मौसी, इस वक्त हम आपसे बात नहीं करना चाहते। अरे तुम क्या बात करोगे? करने लायक कुछ तुम्हारे पास है भी? ची ची ची, ये रास लीला रचाना छोड़ दो भैया। मंदिरा को तो तुमने बर्बाद कर ही दिया है, अब दूसरी भली लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? हैं? रीचा की ननंद है वो, राधा को क्या मुंह दिखाओगे? पिंकी मौसी, हम अनु से प्यार करते हैं। हाय रे दैया, अरे अपने प्यार के रंग हमें तो मत ही दिखाओ भैया। अब की बार हम कानपुर गए थे तो हमें पता चला कि तुम्हारी मंदिरा से शादी हुई है। मंदिरा को चुपचाप वापस बुला लो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। हाँ
पता तो नहीं लगा कि उस रात को मैं प्राची के घर पे था? निकी, तुम करण को नहीं पा सकी, इसलिए मैं मां न बन सकूं, ये बद्दुआ तो मत दो। बद्दुआ कुछ होता ही नहीं है। ओ बीवी, गेट अप, गेट अप। क्यों? बहुत दिन से तुम्हारी तस्वीरें नहीं खींची, आज तुम्हारी तस्वीरें खींचेंगे। चलो गार्डन में चलेंगे, चलो। रिचा क्या कर रही हो? हिलो मत तुम, हिलो मत ना। अच्छा ओके, अपना नाम लिख रही हो? हाँ? क्या किया? क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ क्या? मुझे लगा कहीं किसी की नजर ना लग जाए हमारे रिश्ते को। मैं कल ही सोच रही थी कि कहीं हमारा रिश्ता आम पति पत्नी जैसा रूटीन तो नहीं हो गया, जस्ट एन हैबिट। बहुत डिप्रेशन हो रही थी ये सोच सोच कर। अगर तुमने मुझे कभी कुछ दिया नहीं होता, या अगर तुम इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने मुझे इतना कुछ दिया है कि नहीं देते तो बहुत बुरा लगता है। तुमने मेरी हर चीज की तस्वीर खींची थी, every little thing. You clicked the picture of my feet one day. और मेरी उंगलियों की भी तस्वीर खींची थी। And you cooked such bad food, but you cooked it for me. देखिए हमारी जिंदगी में क्यों आई करण? Richa, you'll have a child. I feel it inside. तुम्हें लगता है कि किसी की बद्दुआ लग सकती है? तुम्हें लगता है कि किसी की बद्दुआ लगी है? I don't like to believe it. पर शायद निकी की आ लगी है। हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और फिर कभी कभी एकदम अजनबी बन जाते हैं। रिचा, दूसरों को दोष देने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि हम हमारे रिश्ते को नाजों से पालें। हेलो हेलो, कुड आई स्पीक टू अनु प्लीज? सिद्धार्थ? करण, अनु से एक बार बात करवा दो प्लीज। वेल आई थिंक शी इज सपोज्ड टू बी विद यू। नहीं, आई मीन मुझे लगा वो शायद तुमसे मिलने आई है। जी नहीं, उसने तो एक फोन करने की जरूरत भी नहीं समझी, वो मिलने क्या आएगी। उसे रिचा की बात इतनी बुरी लगी कि वो तुम्हारे साथ रहने चली गई, और ये भी भूल गई कि रिचा ने उसकी कितनी देखभाल की थी। करण, I'll ask Anu to give you a call. अब सुनो, तुम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। तुमने ऑफिस में फोन किया? हाँ किया था, लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। करण, I'll give you a call back later. रिचा, अनु नहीं मिल पा रही है।